तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल लूपोग्राम प्रोसीजर के बारे में एक एक करके शुरू से अंत तक पूरे प्रोसीजर को कैसे करते हैं और क्या क्या सामान जरूरी रहता है, क्या क्या चीज़ हमें लगते हैं, किस बात को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल इस प्रोसीजर में हम लोग शुरू से अंत तक देखेंगे लाइव वीडियो में। ये डिजिटल लूपोग्राम या एक डिजिटल म्यूकोसल फिस्टुलोग्राम जैसे होता है या एक फ्लोरोस्कोपिक कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है जिसमें पेशेंट जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रहता है जिसका इलेस्टोमी या कोलोस्टोमी हुआ रहता है उसको हम लोग देखने के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया के माध्यम से हेल्पफुल रेडियोग्राफी प्रोसीजर करते हैं जो फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के थ्रू होता है। और यह प्रोसीजर को हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक टूल्स रखते हैं जैसे कॉन्ट्रास्ट सिरिंज, ग्लव्स, गाउज, हाइड्रेटेड कॉन्ट्रास्ट, फॉलिस कैथेटर जो 14 या 16 फ्रेंच की होती है, इसे हम अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सब सामान इकट्ठा करने के बाद हम देखिए अभी पेशेंट के टेबल पे कुछ ना करने की वजह से ये सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं और फिर हम पेशेंट के टेबल पे जाते हैं। अभी हमारे हाथ में एक एनएस है, एनएस को हम करेंगे कट करने के बाद हम 20 ml की सिरिंज में लॉक कर ले लेंगे एनएस को, थोड़ा बहुत 20 ml या 15 ml, जिससे हम फॉलिज को लॉक करने में आसानी मिलती है। फॉलिज को लॉक करने के लिए हम एनएस पहले से ही भर लेते हैं ताकि पेशेंट के टेबल पे मुझे ना भरना पड़े। ठीक है, देखिए अब इसमें से हम एयर को निकाल देते हैं और कॉन्ट्रास्ट को एनएस को रख लेते हैं। और भी सारे जो भी चीज़ें हैं जैसे हमारे पास कॉन्ट्रास्ट मीडिया 1/3 रेशियो में मैंने पहले से ही मिक्स कर लिया है, जो कि ये देखिए बीजी पैक हो गई जो वाटर सेल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का हम यूज़ करते हैं इसमें। तो हमारे पास बीजी पैक है, आपके डायग्नोस सेंटर हॉस्पिटल में जो भी आ रहा होगा कॉन्ट्रास्ट जिसमें वाटर सेल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट हो उसे आप यूज कर सकते हैं इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया के तौर पर। ये सब चीज़ें हम सबसे पहले प्रिपेयर करने के बाद पेशेंट प्रिपेयर करने के बाद हम पेशेंट के टेबल पर पहुँचते हैं। ये सब लेके चलते हैं। आइए अब देखते हैं हमारे पास ये है पेशेंट जिसके हमने पैसे से पहले हम इसकी पोजीशनिंग पे ध्यान देंगे कि सुपाइन एपी पोजीशन में अच्छे से डोम ऑफ डायफ्राम से लेके प्यूबिस सिम्फाइसिस अच्छे से सेंटरिंग कर लेते हैं। और सेंटरिंग करने के बाद हम एक स्काउट इमेज लेते हैं जिससे एनाटॉमी हमें क्लियर हो पाए कि पेशेंट की प्रिपरेशन क्या है, क्या फास्टिंग है क्या नहीं है। हमेशा हम लूपोग्राम प्रोसीजर करने के लिए पेशेंट की एब्डोमिनल प्रिपरेशन सही होना चाहिए जिसमें 6 घंटे की कम से कम फास्टिंग रखती है। आपको देख रहा होगा दो सरफेस पे ये दो पेरिटोनियम कैविटी पे दो लूप है। दो लूप मतलब इस जिस पार्ट को काट के दोनों सरफेस को हम ओपनिंग को जो होता है वो सरफेस पे ला के रख देते हैं ताकि कुछ दिन इसी तरह स्टोमा बैग में इसके फीसेस निकलते रहें और उसके बाद से हम फिर कुछ दिन बाद इसे कनेक्ट कर सके, दोनों को एक तरह से जोड़ सके और फिर हम दोनों की फंक्शनिंग देख सकते हैं। ये इसके नीचे की जो डिजिटल लूपोग्राम होता है उसकी फंक्शनिंग देखने के लिए हम यह प्रोसीजर करते हैं। हमारे पास जैनो के जेली लेते हैं और फिर थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं जेली लगा के। और साफ़ करने के बाद देखिए आपको साफ देखिए पेशेंट की प्रिपरेशन जब सही नहीं रहती है तो फीसेस जांच के टाइम पे भी आते रहते हैं। आपको दिख रहा है कि अभी भी इनके फीसेस वेस्ट मटेरियल थोड़ा बहुत स्टूल आ रहा है, लेकिन पेशेंट की अगर प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रहेगी, फास्टिंग बहुत ही अच्छा रहेगा तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पेशेंट से हमको खुद पूछना पड़ता है कि किस ओपनिंग से आती है और किस ओपनिंग से नहीं आती है। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा कि लूपोग्राम जो होता है मतलब डिजिटल और प्रॉक्सिमल पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, किस पार्ट को हम काट के ऊपर रख के और किस पार्ट को डिजिटल है, यह सब सिर्फ क्लियर पेशेंट ही कर सकता है। पेशेंट को पहले भी केस करने से पहले पेशेंट से हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि कौन सी उसकी किससे आता है किससे नहीं आता है। और सबसे पहले हम फॉलिज को इससे फाड़ लेते हैं और एंटीसेप्टिक मटेरियल से स्किन को क्लियर कर लेते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच सके, जैसे आपको बेटाडीन होगा या स्प्रिट होगा, ये सब जो भी आपके पास एंटीसेप्टिक मटेरियल हो इससे हम क्लीन करने से बच जाते हैं। फिर फॉलिज को हम करते हैं फाड़। फॉलिज को फाड़ने के बाद झट से हम यहाँ पे अपने हाथ में लगाते हैं जेली, जाइलोकन जेली 2% लेते हैं और जेली लगाने के बाद हम जिस भी ओपनिंग से नहीं आता रहता है पेशेंट से क्लियर करने के बाद अच्छे से देखिए आपको डिजिटल लूपोग्राम नाम तो है लेकिन हम प्रॉक्सिमल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फीसेस जो आ रहे हैं वो नीचे वाले पार्ट से आ रहे हैं, तो जिस फीसेस जिस पार्ट से नहीं आते हैं उस फीसेस उस पार्ट में हम इस होल में ऐसे अच्छे से इसको अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। अंदर इंसर्ट करने के बाद कुछ पार्ट को अंदर इंसर्ट करने के बाद होल्ड कर रखते हैं। अगर होल्ड नहीं करेंगे पता चला आप इधर से एनएस डाल रहे हैं और उधर से वो निकल रही है, जैसे ही आप इधर से अननेस डालेंगे वैसे निकलेगी। तो इस तरह से अच्छे से होल्ड कर लेते हैं ताकि वो वहीं पे ओपनिंग बचा रहे। और फिर हम जो वाइट वाली पार्ट होती है जो नैरोइंग होल होता है उसमें हम जो एनएस लोड किए रहते हैं सिरिंज में 15-20 ml जितना भी आप लोड किए रहते हैं, ज़्यादा ही लोड करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा करने से बैलून फट सकती है, तो लगभग 15 से 20 ml आप लोड कर सकते हैं। और ऐसे लोड करने के बाद जब बैलून अंदर हो जाती है, बैलून फूल जाती है तो हम जैसे झट से निकाल लेते हैं।
निकालने के बाद ये अच्छे से लॉक हो गया रहता है। लॉक करने के बाद हम चेक भी कर लेते हैं ताकि अच्छे से लॉक हो गया हो और ओपनिंग बाहर ना आ रही हो, जिससे लीकेज की समस्या हमारी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें कॉन्ट्रास्ट हम दूसरे वाले जो भी हमारा जो बड़ा वाला थोड़ा वाइड होल होता है उसमें हम कॉन्ट्रास्ट अच्छे से पुश करते हैं, या आप डायलेटर के साथ है कुछ भी। कॉन्ट्रास्ट जैसे हम पुश करते हैं, देखिए इस पेशेंट में आपको दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट इलियोस्टोमी हुआ है। इलियोस्टोमी मतलब इलियक के पार्ट को काट के और सरफेस पे रखा गया है। और जैसे हम कॉन्ट्रास्ट पुश करते हैं, देखिए इलियक के थ्रू फिर आईसी जंक्शन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे कॉन्ट्रास्ट जाते हुए आपको दिख रहा होगा इस इमेज में। जैसे जैसे हम कॉन्ट्रास्ट, उधर हमारे मित्र हैं जो रेडियोग्राफर है हमारे साथ करने वाले, वो जैसे जैसे कॉन्ट्रास्ट पुश करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा है कैसे कॉन्ट्रास्ट होते हुए आईसी जंक्शन के थ्रू फिर लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए देखिए आपको असेंडिंग कॉलर, फिर ट्रांसवर्स कॉलम, फिर अब डिसेंडिंग कॉलर में कैसे कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। देखिए हम कैसे डायलेटर के थ्रू कॉन्ट्रास्ट 20-20 ml कर करके पुश कर रहे हैं और हम ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कैसे कॉन्ट्रास्ट हमारे एक एक पार्ट को होते हुए कैसे जा रही है। बस यही नीचे की जो डिजिटल पार्ट होती है जो काट के हटाया रहता है, कुछ देर रखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, इसी को देखने के लिए हम यह प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। इसमें बहुत सारे ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है कि कभी कभी क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या नीचे पार्ट बहुत दिन से यूज में ना होने की वजह से कोई अदर ट्यूमर्स या अदर कुछ हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए कि दब जाता है, बंद हो जाता है, या कितने दिन से यूज में ना होने की वजह से ये सब समस्या होने लगती है। उसी को देखने के लिए उसकी फंक्शनिंग क्या है उसको देखने के लिए हम ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल के और उसके आंत के निचले हिस्से को देखने के लिए प्रोसीजर करते हैं। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा है ऐसे, देखिए पूरा अब देखिए रेक्टम सिग्मॉइड कॉलम रेक्टम तक कॉन्ट्रास्ट पहुंच गए। जब रेक्टम तक जैसे ही कॉन्ट्रास्ट पहुंचता है फिर पेशेंट से हम पूछते हैं, अगर पेशेंट को फील हुआ रहता है फिर हम देखते अच्छे से एक स्काउटी में वो लेंगे, स्पॉट लेंगे। स्पॉट में हमें क्लियर हो जाएगी कि आसानी से कॉन्ट्रास्ट किधर के कहाँ पे पार्ट में पहुँच गया है। इस तरह से पहुँचने के बाद फिर हम स्पॉट लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं। अगर रेक्टम तक कॉन्ट्रास्ट चली जाती है तो पेशेंट को अगर फील होता है कि स्टूल पास होने वाला है नीचे वाले रास्ते से, तो फिर हम क्या करते हैं कि अच्छे से एक इमेज लेते हैं ताकि हमको फिल्मिंग पे करने में आसानी रहे। रेक्टम तक कॉन्ट्रास्ट पहुंच जाता है तो हम प्रोसीजर को करते हैं होल्ड करने के बाद फिर हम पेशेंट को अदर पोजीशन में, मतलब RAO LAO राइट ऑब्लिक जैसे भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट चाहते हैं या उनको जिस तरीके से देखना चाहते हैं उस तरह से अदर प्रोजेक्शन में हम एक्सरे इमेज एक्सपोर्ट लेते हैं। अभी हम देखिए राइट ऑब्लिक एक्सपोर्ट लेते हैं, फिर पेशेंट को हम थोड़ी बहुत और ट्रीटेड करते हैं लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक की ओर, LAO लेते हैं। फिर देखिए ऐसे पेशेंट को हम धीरे धीरे मूव करा के फिर हम एक्सपोर्ट लेंगे LAO लेते हैं, फिर लेफ्ट लेटरल लेते हैं, राइट लेटरल लेते हैं, जो भी ये है जिससे हमें अच्छे से ये एनाटॉमी क्लियर हो जाए, अच्छे से सारे पार्ट को अच्छे से डिटरमाइन कर लें। तो इस तरह से देखिए लेफ्ट लेटरल ले लिए, लेटरल करने के बाद फिर हम लेटरल लेंगे स्पॉट में। जैसे हमारी रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं देखते हैं उनके अगर ऑब्जर्वेशन में रह रहा है तो कर लेते हैं। इस तरह से अदर स्पॉट लेते हैं और फिर पेशेंट को रिलैक्स कराते हैं और समझिए देखिए ऐसे। फिर अब लेफ्ट लेटरल में हमने स्पॉट ले लिया और मुझे अच्छे से क्लियर हो जा रहा है, रेक्टम सिग्मॉइड कॉलम सब कुछ हमें दिख रहा है। फिर हम पेशेंट को रिलैक्स करने को बोलते हैं, अच्छे से एक और AP लेते हैं। AP में इमेज लास्ट इमेज जब कॉन्ट्रास्ट चारों ओर अच्छे से पूरे अंदर के पार्ट को फैल गया रहता है। देखिए अभी हमें हर एक एनाटॉमी अच्छे से क्लियर हो रही है, हर एक आंत पता चल रहा है किस पॉइंट पे कहाँ से लेके कहाँ तक गया। देखिए बस इतना अगर दिख जाती है तो आपको यह चीज़ होल्ड कर देनी चाहिए। और फिर हम अच्छे से अब फॉलिज को निकाल देते हैं। फॉलिज को निकालने के लिए पहले हम बैलूनिंग को खींचेंगे, डायरेक्ट आप खींच नहीं सकते। पहले हम फिर उसी में सिरिंज को, खाली सिरिंज को डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो वो बैलून नहीं रहेगा, उससे बैक प्रेशर करेगा। जितना भी NS हमने पहले पुश किया था उतना अगर NS निकल जाए तो धीरे से आसानी से ये फॉलिज को निकाल देते हैं। फॉलिज को निकालने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट बाहर आते हैं जो उस पार्ट में पड़े रहते हैं, तो हमें कॉटन वॉटन से इसे थोड़ा बहुत हेल्प कर देने से साथ देना चाहिए। और फिर जो इसके साथ वाले होते हैं, पेशेंट के साथ वाले या जो भी इनके स्टोमा बैग लगाता हो, फिर स्टोमा बैग लगा के हम जो रेफरिंग फिजिशियन होते हैं उनके पास भेज देते हैं। ठीक है, रेफरिंग फिजिशियन के पास भेज देते हैं और फिर हम खुद ही एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हमने जो एक्सरे किया है, जो प्रोसीजर कंप्लीट प्रोसीजर किया है, क्या वो सही किया है या क्या मतलब उसमें और कमी रह गई है। ये सब देखने के लिए आइए हम देखते हैं, एक एक करके हम खुद ही ऑब्जर्व करेंगे
एनालिसिस करेंगे कि क्या हमने प्रोसीजर कैसे किया है और क्या क्या किया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हमने जो प्रोसीजर कंप्लीट प्रोसीजर किया है। जैसे ही हमने कॉन्ट्रास्ट इलियक में डाला, फिर इलियक से होते हुए कॉन्ट्रास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में, देखिए इलियक से होते हुए आईसी जंक्शन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर कॉन्ट्रास्ट पूरे अंदर पूरे बॉडी तक गया। ठीक है, दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा। ऐसे पूरा रेक्टम तक जाते हुए दिख रहा है, बिल्कुल आपको इस मॉनिटर पे दिख रहा होगा। जैसे हम कॉन्ट्रास्ट लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम तक गया, फिर स्पॉट इमेज में भी पूरे अच्छे से क्लियर हो पा रही है, पूरे अच्छे से। हाँ, एक एक पार्ट को कैसे मूवमेंट करके सिग्मॉइड कॉलम रेक्टम एनस कैसे कैसे पार्ट गया। फिर हमारे ये एपी व्यू में लेते हैं, फिर हम इसकी मार्किंग वार्किंग कर लेते हैं। इसके लिए फिर फिल्म देने की आसानी होती है। फिर हम इसके राइट ऑब्लिक, फिर लेफ्ट ऑब्लिक, फिर लेफ्ट लेटरल की इमेज, सब कुछ अगर अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, अगर क्लियरिफाई हो जाता है, फिर हम फिल्मिंग पे दे देते हैं। इस तरह से हम पूरे प्रोसीजर को करते हैं कंप्लीट। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। ये रही हमारी फाइनल रिजल्ट जो फिल्मिंग पे हमने दिया है। इस तरह से इमेज फिल्मिंग पे देते हैं। ये है फाइनल रिजल्ट। थैंक यू।